बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ट्रुथ टेबल को कंसेप्चुअली समझते हैं। जिस तरह आज आप लोगों ने देखा क्लास में ज़्यादातर ब्रदर्स को समझ नहीं आ रही थी, तो ये बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को हर एक चीज़ की कंसेप्चुअली मुकम्मल समझ आ जाएगी। सही है, बस आप सिर्फ वीडियो को देखें। तो ट्रुथ टेबल को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाता हूँ, जिसमें हमारे साथ सबसे पहला है एंड जो है ये एज अ प्रोडक्ट का काम करता है। सही है, तो जब भी एंड का वो आ जाए, सिंबल आ जाए, एंड का सिंबल क्या है हमारे साथ, ये कैप, और का सिंबल हमारे साथ वेल है, और नॉट का सिंबल हमारे साथ ये है, जिसको हम निगेशन साइन कहते हैं। सही है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एंड का मतलब, जिस तरह हम कहते हैं ना कि पेन भी लाओ और पेंसिल भी लाओ, तो इसमें अगर पेन लाया तो ये तो ट्रू हो गया, और पेंसिल भी लाओ, अगर पेंसिल नहीं लाया तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि एक काम हो गया एक नहीं हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एक काम हो गया और एक काम नहीं हुआ। अब मैंने क्या कहा कि पेन लाओ और पेंसिल भी लाओ, मैंने और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पेन लाओ और पेंसिल लाओ। तो उसने पेन लाया लेकिन पेंसिल नहीं लाया, तो ये मुकम्मल सेंटेंस क्या हो गया, ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हमारे साथ फॉल्स हो गया। सही है, अब अगर हम एडिशन में कहीं और की अगर हम बात करें, तो ये हमारे साथ एज एडिशन काम करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि पेन लाओ या पेंसिल लाओ, पेन लाओ या पेंसिल लाओ, तो अगर उसने पेन लाया पेंसिल नहीं लाया, पेन लाया पेंसिल नहीं लाया, तो एज अ होल हमने क्या कहा था कि पेन लाओ या पेंसिल लाओ। अब पेन तो लाया ना, अगर पेंसिल नहीं लाया तो हैर है। हमने क्या कहा कि पेंसिल लाओ, पेन लाओ या पेंसिल लाओ। अब उसने पेन लाया लेकिन पेंसिल नहीं लाया, तो हमारे साथ रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि उसने एक काम तो किया ना, हमने या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इधर, और इधर हमने क्या इस्तेमाल किया है, और। हमने कहा पेंसिल लाओ और पेन लाओ और पेंसिल लाओ, तो उसने पेन लाया लेकिन पेंसिल नहीं लाया, तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन इधर हमने कहा कि पेन लाओ या पेंसिल लाओ, तो उसने पेन लाया लेकिन पेंसिल नहीं लाया, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया हमारे साथ। अब ये नॉट का जो निगेशन का जो साइन है, ये हमारे साथ किस तरह काम करता है ट्रुथ टेबल में, ये इस तरह काम करता है, ऑपोजिट काम करता है। जिस तरह एक पागल लड़का होता है या एक पागल आदमी होता है, उसको हम कहते हैं कि आ जाओ, तो वो चला जाता है, और अगर हम उसको कहें कि चली जाओ, तो वो आ जाता है। तो ये क्या करता है, उल्टा करता है। यानी अगर ट्रू हो तो ये उस वैल्यू को क्या बनाता है, फॉल्स बनाता है, या अगर फॉल्स हो तो ये उस वैल्यू को ट्रू बनाता है। हम कहते हैं कि आ जाओ, वो चला जाता है। सही है, उल्टा काम किया उसने। फिर हम कहते हैं कि चली जाओ, तो फिर वो आ जाता है। सही है, इसको थोड़ा और भी डीपली समझते हैं इधर। जिस तरह मैंने कहा कि पहले एंड के लिए हम इधर एग्जाम्पल आप लोगों को बना देते हैं, एंड। सही है, एंड के लिए मैंने क्या कहा कि पेंसिल लाओ, पेन लाओ और पेंसिल लाओ, तो उसने पेंसिल क्या किया, पेंसिल नहीं लाया। अब इसमें हमारे साथ आई एम सो सॉरी, मोबाइल गिर गया मुझसे। सही है, तो एंड के लिए मैंने कहा कि एंड के लिए स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जिस तरह मैंने पहला उधर जो स्टेटमेंट आप लोगों को बताया, वो क्या था कि पेन लाओ और पेंसिल लाओ। सही है, तो पेंसिल उसने नहीं लाया था। ये मैंने ऑर्डर दिया कि पेन लाओ और पेंसिल लाओ, तो उसने पेन तो लाया लेकिन पेंसिल नहीं लाया, तो ये स्टेटमेंट एज अ होल हमारे साथ क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगर वो इस तरह का ही कि पेंसिल लाए नहीं, पेन नहीं लाई और पेंसिल लाया उसने। सही है, मैंने कहा कि पेन लाओ और पेंसिल लाओ, तो उसने पेन नहीं लाया लेकिन पेंसिल लेके आ गई, फिर भी हमारे साथ क्या हो गया, कमांड कंप्लीट नहीं हुआ, स्टेटमेंट हमारे साथ फिर भी फॉल्स है एज अ होल। सही है, फिर हमने कहा कि पेन लाओ और पेंसिल लाओ, तो उसने ना पेंसिल लाया और ना ही पेन लाया, तो फिर भी हमारे साथ स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग ही होगा। सही है, फिर अगर ये कहें, मैं इसको कहूँ कि पेन लाओ और पेंसिल लाओ, तो उसने पेन भी लाया और पेंसिल भी लाया,
तो उसके बाद हमारे साथ सेंटेंस ट्रू होगा। सही है। अच्छा, तो ये थी एंड की कहानी। अब और की कहानी को समझते हैं। और का मैंने क्या कहा था कि अगर मैं उसको कहूँ कि पेंसिल लाओ या पेन लाओ, तो उसने पेंसिल तो लाया या पेन नहीं लाया। लेकिन चूंकि इधर या मैंने और का कमांड यूज़ किया है, मैंने मुकम्मल कमांड क्या दिया कि पेंसिल लाओ या पेन लाओ, तो उसने पेंसिल लाया लेकिन पेन नहीं लाया। लेकिन हमारा मकसद जो था वो पूरा हो गया, तो ये हमारे साथ क्या है, ट्रू है। अब अगर वो क्या कहे, इधर मैं लिखूँ कि पेंसिल और इधर मैं लिखूँ कि पेन। अब अगर वो क्या कहे, क्या करें, पेन जो है पेन ना लाई लेकिन पेंसिल ना आए लेकिन पेन लाए, फिर भी हमारा मकसद पूरा हुआ, क्योंकि हमने कमांड क्या दिया है कि आप पेंसिल लाओ या पेन लाओ। तो उसने क्या किया, पेन लाया लेकिन पेंसिल नहीं लाया। सही है, तो हमारा मकसद पूरा हुआ, एक सी चीज़ तो आ गई ना। अब अगर वो कहे क्या करे, ना पेंसिल लाए, सही है, और ना ही वो पेन लाए, तो फिर हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं होगा, गलत होगा। सही है, मतलब मैंने उसको कहा कि पेन लाओ या पेंसिल लाओ, तो उसने ना पेन लाया और ना पेंसिल लाया, तो हमारा कमांड जो था वो पूरा नहीं हुआ। सही है। अब अगर वो पेंसिल भी लाए और पेन भी लाए, पेंसिल भी लाए और पेन भी लाए, तो अब हमारा कमांड पूरा हुआ। सही है। अच्छा, ये थी और की कहानी। अब हम नॉट की कहानी को समझते हैं। नॉट, सही है, नॉट अगर हम किसी को कहें कि आ जाए, आ जाए, सही है, तो वो नहीं आता, मतलब उसका उलट काम करता है ये, तो इधर नॉट होगा। और अगर वो ना आए तो इधर ठीक होगा। सही है, तो ये उल्टा है। अच्छा, अब समझते हैं ट्रुथ टेबल को। आई होप आप लोगों को वो कंसेप्ट आ चुका होगा जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसकी जो पिक्स है, इसकी जो पीडीएफ्स है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सही है, सर ने जो होमवर्क दिया था उसको भी करेंगे साथ में, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। सही है, तो ट्रुथ टेबल हमारे साथ क्या है, ट्रुथ टेबल स्पेसिफाइज द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। सही है, कंपाउंड स्टेटमेंट को जो ट्रुथ वैल्यूज होते हैं वो हमें स्पेसिफाई करके दे देता है। सही है, जिस तरह ट्रुथ टेबल ऑफ निगेशन। अच्छा, निगेशन के लिए ट्रुथ टेबल, पहले ये लोग कहते हैं कि निगेशन के लिए ट्रुथ टेबल क्या होगा। तो देखो हमारे साथ पी, एक ही हमारे साथ इनपुट है, पी हमारे साथ एक ही इनपुट है, तो इसकी कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। या तो ये ट्रू होगा पी, या ये फॉल्स होगा। पी हमारे साथ या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसका जो रिजल्ट है निगेशन ऑफ पी। सही है, निगेशन ऑफ पी। अगर ये ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी क्या होगा, फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी ट्रू होगा। तो ये बन गया हमारे साथ ट्रुथ टेबल ऑफ ओनली निगेशन। अच्छा, अब हमारे साथ है ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए हम ट्रुथ टेबल किस तरह लगाएंगे। पहली बात तो ये समझिए कि जब भी हमारे साथ कंजंक्शन आ जाए तो उसके लिए दो इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम एंड मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि पेंसिल लाओ और पेन लाओ, तो जब आप और का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और सही है, एंड का लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एक साइड पर भी कमांड होगा, दूसरी साइड पर भी कमांड होगा। इसलिए इधर हमने दो इनपुट वैल्यू ली है पी क्यू। सही है, तो पी की अच्छा ये जो वैल्यूज़ है ना, पहले ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स, तो ये हम इस तरह क्यों नहीं लिखते कि पहले हम इधर लिखे कि एफ टी, सही है, इधर पी और इधर क्यू। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसको हम इस तरह क्यों नहीं लिखते कि पहले हम ये लेके, फिर इसके बाद हम ये लेके, फिर उसके बाद हम ये टी लेके, उसके बाद हम जो है ना ये टी और एफ लिखी। तो इसका जो है ये कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग गौर से सुनिए, यही से आप लोग का कंसेप्ट शुरू होता है, तो प्लीज़ आप लोग तवज्जो करें। सही है, तो इसका कंसेप्ट जो है,
जो आप लोग कहेंगे कि आपके साथ ये मुख्तलिफ पैटर्न है, देखो ये एक अलग पैटर्न है, इधर फॉल्स है इधर ट्रू है, ये एक अलग पैटर्न है कि दोनों फॉल्स है, ये एक अलग पैटर्न है कि दोनों ट्रू है, ये एक अलग पैटर्न है कि इस तरफ ट्रू है और इस तरफ फॉल्स है, और ये देखो ये इस तरफ ट्रू था इस तरफ फॉल्स था। सही है, तो ये 4 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है और इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन 2 के लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। सही है, तो अब ये कॉम्बिनेशन आती कैसे है, अगर हमारे साथ 3 वैल्यूज़ हो तो उसके लिए कॉम्बिनेशन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमारे साथ 2 वैल्यूज़ हो तो उसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी होंगी। पॉसिबल कॉम्बिनेशन जानने के लिए हमारे साथ कौन सा फार्मूला है, 2 की पावर n। अब अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 है तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। इसीलिए आप इधर देख सकते हो हमारे साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर हमारे साथ इनपुट 1 है, n हमारे साथ क्या जाहिर करता है, इनपुट, कि हमारे साथ इनपुट कितने हैं। तो इधर p हमारे साथ क्या था, एक ही इनपुट था, तो इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी आ गई, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो देखो इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 ही आ गई, ट्रू फॉल्स। सही है, अब अगर हमारे साथ 2 इनपुट हो तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर हमारे साथ 2 इनपुट हो तो इसमें हमारे साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 होंगी या नहीं 4 होंगी, ये 2 3 4। सही है, अच्छा अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन को पहले पॉइंट कैसे करेंगे कि पॉसिबल कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इसकी तो आपको समझ आ गई। इसका सिंपल ये वाला फार्मूला है 2 की पावर n। अब हम इसको समझते हैं कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे कैसे। इसके लिए जो सर ने आप लोगों को मेथड बताया था, नो डाउट वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मेथड था, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ जो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और आप लोग 2 तो छोड़े, आप लोग 1000 का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सही है, उसके लिए मैं सबसे पहले 2 इनपुट लेता हूँ p q। सही है, 2 इनपुट मैंने ले ली। उसके बाद आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। सही है, तो सबसे पहले आप दोनों फॉल्स ले, 0 ले, मैं आप लोगों की आसानी के लिए कह रहा हूँ। 0 0 आपने ले लिया। सही है, आपने सिर्फ पैटर्न बनाना है, ये तो मैटर नहीं करता है ना कि आपने पहले फॉल्स क्यों लिखा फिर उसके बाद आपने ये क्यों लिखा, ये कोई मैटर नहीं करता है। आपने सिर्फ कॉम्बिनेशन बनानी है, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनानी है, बस ये आपका मकसद है। सही है, तो सबसे पहले मैंने ले लिया 0 0। सही है, अब अगर इस 0 के साथ मैं 1 को ऐड करूं तो हमारे साथ क्या आता है, अगर इस दोनों के साथ मैं 1 को ऐड करूं तो हमारे साथ क्या आता है इधर से, तो इधर मैं लिखता हूं 1, क्योंकि 0 के साथ जब 1 ऐड हो जाए तो 1 ही आता है, और ये 0 अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन मैं इधर इस रो से आप ऐड करेंगे। सही है, एक को आप इस रो में ऐड करेंगे। अब इसमें मैं 1 ऐड करता हूँ तो 1 + 1 हमारे साथ 2 आ जाता है, और बाइनरी में हम 2 लिख नहीं सकते, इसलिए हम इधर 0 लिखेंगे। जब भी 2 आ जाए तो अब इधर 0 लिखेंगे, और 1 2 क्योंकि 2 था ना, 2 की जगह पर हमने इधर 0 लिखा तो 1 इधर कैरी आ गया, तो 0 + 1 हमारे साथ इधर 1 आ गया। अब अगेन इस साइड को, इस रो को, इस कॉलम को 1 के साथ जमा करूं। जब हमने इसको 1 के साथ जमा किया तो 0 + 1 1 आता है, और ये 1 अपनी जगह पर। ठीक है, अच्छा ये वैल्यूज तो हमने बना दी है, आप लोगों को जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था। अब P एंड Q का मतलब कि ये भी और वो भी। तो देखो ट्रू मतलब जो उसने कमांड दिया था, पहले उसने कहा था कि पेन लाओ, तो पेन उसने लाया, फिर उसने कहा कि पेंसिल लाओ, पेंसिल भी उसने लाया, तो दोनों ट्रू है, इसलिए हमने इधर P एंड Q में ट्रू लिखा, T लिखा। सही है, अब इधर देखो, उसने कहा कि पेन लाओ, उसने पेन तो लाया, और पेंसिल भी लाओ, लेकिन पेंसिल वो नहीं लाया, तो इसलिए ये हमारे साथ कमांड पूरा नहीं हुआ, ये हमारे साथ फॉल्स है। सेम इज द केस हेयर, एक फॉल्स है तो फॉल्स, और इधर दोनों फॉल्स है, मतलब ना पेन लाया और ना पेंसिल लाया तो फॉल्स होगा। सही है, इसकी समझ आपको आ चुकी होगी। अब ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन यानी वेल, इसको आप समझते हैं और को। अच्छा, और का जो ट्रुथ टेबल है ये भी उसी तरह है, तो कॉम्बिनेशन तो आप लोगों को समझ आ गई ना।
तो अच्छा, इस पर मैं एक और वीडियो भी बनाता हूँ जिसमें हमारे साथ 3 कॉम्बिनेशंस की किस तरह हम पैटर्न बनाएंगे डिफरेंट। सही है। तो और अब और को देखो, पैटर्न बनाना तो आप लोगों को आ गया ना, ये 2 का। अच्छा, और में हमारे साथ क्या है, हमने कमांड दिया कि पेन भी लाओ, पेन लाओ या पेंसिल लाओ, पेन लाओ या पेंसिल लाओ। सही है। तो उसने पेन भी लाया और पेंसिल भी लाया, तो हमारे साथ एज अ होल कमांड पूरा हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि पेन लाओ या पेंसिल लाओ। तो उसने देखो पेन भी लाया, पेंसिल भी लाया, तो हमारे साथ कमांड ट्रू हो गया। सही है। अब हमने उसको कहा, अच्छा अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, हमने कहा कि पेन लाओ या पेंसिल लाओ। उसने पेन तो लाया लेकिन पेंसिल नहीं लाया, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हमारा कमांड पूरा हुआ। हमने कहा कि पेन लाओ या पेंसिल लाओ, तो उसने पेन तो लाया ना, इसलिए हम इसको ट्रू लिख देते हैं, और का जो ट्रूथ टेबल है। अब दोबारा जब हमने कमांड दिया कि पेन लाओ या पेंसिल लाओ, उसने पेन तो नहीं लाया लेकिन पेंसिल वो लाया, तो हमारा सेंटेंस पूरा हुआ, हमारा कमांड पूरा हुआ। फिर चौथी बार जब हमने कमांड दिया कि पेन लाओ या पेंसिल लाओ, तो उसने ना पेन लाया और ना ही पेंसिल लाया, तो दोनों मतलब हमारे साथ क्या हो गए, फॉल्स हो गए, इसलिए हमने रिजल्ट इधर फॉल्स लिखा है। तो PVQ का यही मतलब है, PVQ कि या पेन या पेंसिल, मतलब ये 2 किस्म की कमांड है ना। इस तरह नहीं है कि पेन या पेंसिल, या हम कहें कि पानी लाओ या गिलास लाओ, इस तरह नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसका मकसद सिर्फ यही है। सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को मैं 3 इनपुट का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जो सर ने उधर बनाया था बोर्ड पे, जो आप लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा था। हमारे साथ 3 कॉम्बिनेशन थी, PQR। सही है। इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखें। लेकिन वो वीडियो अगर आप डायरेक्ट देखिए तो आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगी। पहले यही चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसको समझना ज़रूरी है। सॉरी वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई, लेकिन आप लोग मैनेज कर ले। सही है। थैंक यू सो मच।